Hello everyone, this is Jyoti from Nirbhar Academy and I heartily welcome you to your English class. So let's begin with your lecture. Today we will proceed with The Sound of Music, which is written by Deborah Cowley. This one is the chapter 2, part 1 of English class 9th book Beehive. Beehive book का ये आपका प्रोज सेक्शन जो हम कंप्लीट अपनी कवर करेंगे उसका चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, चैप्टर नंबर 2 है और उसका जो टाइटल है वो क्या है, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। सुनने में भी बहुत अजीब लगता है कि म्यूजिक को बिना सुने कैसे सुना जा सकता है। यस, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, जो आपको इंस्पायर भी करेगा कि जो लोग एक्सक्यूजेस करते हैं कि नहीं अभी मेरे को चोट लगी है या मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं कल काम करूंगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। क्योंकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे एक जो लड़की है, when she became profoundly deaf at the age of only 11, she was determined to pursue her career as a musician, कि मुझे अपना काम जो है, अपना करियर जो है वो म्यूजिक को ही बनाना है। तो आज का चैप्टर बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड विद द अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे जितने भी लेक्चर स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर के बारे में या फिर पोइट के बारे में होते हैं। सो डेब्रा Mason Cowley is a freelance writer and broadcaster. So meaning of freelance, freelance क्या होता है कि एक पर्सन जो सिर्फ अपने लिए काम करता है, जो अपनी टर्म और कंडीशंस के ऊपर काम करता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड आप बोल सकती हो। और अगर वो किसी कंपनी के लिए काम भी करेगा तो उसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। एंड ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर कौन होता है, एक पर्सन जो कि प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, जो कि टीवी प्रोग्राम्स होते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, उसमें कोई भी पर्सन जो है वो अ पर्सन हु प्रेजेंट्स आ रेडियो और टेलीविजन ट्रांसमिशन, ठीक है ना, एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टर बोलेंगे। शी वॉज बोर्न इन इंडिया एंड ग्रू अप इन टोरंटो। उनका जो जन्म था वो इंडिया में हुआ था एंड शी वॉज ग्रू अप इन टोरंटो। Graduated from the University of Western Ontario and moved to Ottawa to work for the Unitarian Service Committee, Ottawa capital of Canada, ठीक है। She spent 2 years with UNHCR, उन्होंने 2 साल काम किया किनके साथ, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के साथ, इन बैरूट। बैरूट जो है वो क्या है आपका, कैपिटल ऑफ लेबनन। वहां पर उन्होंने 2 साल तक के लिए इस एजेंसी के लिए काम किया, बिफोर मूविंग बैक टू ओटावा, ओटावा जाने से पहले, एंड जॉब विद CIDA। एज शी ट्रेवल्ड द वर्ल्ड विद हर डिप्लोमेट हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवलिंग भी किया करती थी, उन्होंने बहुत सारे जो कंट्रीज थी उनको ट्रैवल किया था। शी वर्कड एज अ रिपोर्टर फॉर CBC रेडियो इन वॉशिंगटन DC, एज अ रिपोर्टर भी उन्होंने काम किया, एंड ऑन अ पोस्टिंग टू कैरो, जो कैरो है दैट इज कैपिटल ऑफ इजिप्ट, वहां पर भी उन्होंने काम किया। एंड शी वर्कड ऑन सेवरल टीवी डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज क्या होती है, अ फिल्म और टीवी प्रोग्राम टू प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या फिर फैक्चुअल रिपोर्ट होना पर्टिकुलर टॉपिक। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, अगर आपने देखी भी होंगी, कि जिसमें किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को या रिपोर्ट को ले लिया जाता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक छोटे से फिल्म के थ्रू। CBC एज मैन अलाइव, इनके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। ऑल्सो इन इजिप्ट शी रॉट द फर्स्ट ऑफिशियल गाइड बुक टू कैरो सिंस बेईडेकर्स गाइड इन द 1940s। बेईडेकर क्या होता है, यस, इसमें एक्चुअली क्या होता है, सीरीज ऑफ गाइड बुक्स, एक सीरीज ऑफ गाइड बुक्स होती है जिसमें कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है फॉर द ट्रैवलर्स, जो टूरिस्ट होते हैं या ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी यूजफुल जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उन्होंने 1940s में इसके बारे में भी लिखा था।
यस तो हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग जब हमारा चैप्टर बिगिन होता है तो उसमें क्या आता है पार्ट 1 में, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप देख सकते हैं इसको कोटेशन में रखा गया है। इट मीन्स दैट थिंग, जो ये लिखा हुआ है सामने, ये किसी ने एवलिन ग्लेनी के लिए बोला है जिसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो ये कोटेशन है, तो क्या है अकॉर्डिंग टू द कोटेशन, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने चाहे उसकी हियरिंग पावर, जो सुनने की जो उसकी एबिलिटी थी उसको ले लिया था, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन बदले में उसको वापस में क्या मिला है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी मिली। वट वी हियर, हम जो सुनते हैं, शी फील्स, वो फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे कहीं ज्यादा गहराई के साथ, हमसे कहीं ज्यादा अच्छे से समझ सकती है जितना हम लोग कानों से सुन करके समझते हैं, वो फील करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और शायद यही एक कारण है कि म्यूजिक को वो इतना ब्यूटिफुली हमारे सामने एक्सप्रेस कर पाती है। तो ये चैप्टर में आगे भी आएगा, तो आप देखेंगे कि ये किसने उनके लिए बोला था। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। ये जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर्सन की कहानी है जिसने, उसके अंदर एक फिजिकल डिसेबिलिटी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाया और बहुत सारे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बन करके आई। तो एवलिन ग्लेनी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन जो है वो मिलने वाला है। Rush are crowds jostle for position on the underground train platform। तो हमारी जो कहानी जब स्टार्ट होती है, हमारी स्टोरी जब स्टार्ट होती है, तो काफी भीड़ वाली जगह है, अंडरग्राउंड। जैसे आपने देखा होगा मेट्रोज हमारी चलती है, अंडरग्राउंड चलती है, तो इस तरीके का एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी भीड़ है और धक्का मुक्की चल रही है। जोसल मीन्स क्या होता है, पुश रफली, पुश रफली। सो वहां पर धक्का मुक्की होती है, किसके लिए, पोजीशंस लेने के लिए, कि ट्रेन आने वाली है और उनको अब ट्रेन में चढ़ना है। अ स्लाइट गर्ल, एक बहुत ही दुबली पतली सी, स्लाइट मीन्स क्या होता है, थिन, एक बहुत ही दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, हालांकि वो उसकी जो एज है वो 17 ईयर्स है, लेकिन 17 ईयर्स से वो छोटी लगती है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, नर्वस भी है लेकिन फिर भी एक्साइटेड है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो आती हुई उस ट्रेन का, क्योंकि जो ट्रेन है वो आ रही है, अप्रोचिंग मीन कमिंग नियरर, नजदीक आती हुई उस ट्रेन की जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन होती है उसको वो फील कर पा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। आज उसका इस प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, एक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है लंदन के अंदर, उसके अंदर आज उसका पहला दिन है। सो प्रेस्टिजियस मीन्स क्या हो गया, रेप्यूटेटेड, रेप्यूटेड। सो आज उनका उस प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में आज उनका पहला दिन है। एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फर्म, स्कॉटिश फर्म मीन्स क्या होता है, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड। और फर्म क्यों यूज किया गया है, क्योंकि जो स्कॉटिश है वहां पर बहुत सारे फार्म्स हैं, वहां पे विलेजेस हैं और एक विलेज एरिया है, वो मतलब वहां पर बहुत सारे जो फार्म्स हैं, लैंड एरियाज है, तो इसीलिए उसको स्कॉटिश फार्म करके बोला गया। और लंदन जो है एक अर्बन एरिया है, तो इसीलिए। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, डराने वाला, फ्राइटनिंग, ठीक है। सो डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, टीनेजर क्या होता है, यस, सो टीनेजर बिटवीन the age group from 13 to 19। सो जो ये एज होती है 13 to 19, सो इस एज में जो एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनको क्या बोलते हैं, टीनेजर्स, यस।
शी वॉज अ टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म बता दिया मैंने आपको कि जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे बहुत सारे फार्म्स हैं, लैंड एरियाज हैं, लोग कैटल्स रखते हैं। तो और जो लंदन है वो क्या है, एक अर्बन एरिया है। तो ऐसी एक लड़की जो स्कॉटिश फार्म से आई है, उसके लिए थोड़ा सा डरना जो है यहाँ पे, मतलब वो थोड़ा सा क्या है, नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन एस्पायरिंग मीन्स क्या हो गया, डिजायरिंग, सो लेकिन इस एस्पायरिंग, जो बिकमिंग, जो बनना चाहती है, एक म्यूजिशियन बनना चाहती है, उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो उसको फेस किया है, और हमसे कहीं ज्यादा। और उसका रीजन क्या है, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। यस, वो प्रोफाउंडली मीन्स क्या होता है, सीरियसली। वो जो लड़की है, वो जो वहां पे ट्रेन के लिए वेट कर रही है, उसने हमसे कहीं ज्यादा चैलेंज को अपनी जिंदगी में फेस किया है। और उसका रीजन क्या है, दैट शी वॉज सीरियसली डेफ। उस लड़की को सुनाई नहीं देता है, वो लड़की डेफ है। यस, अब हम आगे आ जाते हैं कि व्हाट वाज द रीजन कि वो जो लड़की है उसने अपनी हियरिंग पावर को लॉस किया था। उसका रीजन क्या था, कैसे उसकी हियरिंग पावर चली गई थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, स्लो भी बोल सकते हैं आप, या भी बोल सकते हैं टेक प्लेस बाय डिग्री, जो धीरे धीरे करके खत्म होता है। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। यहाँ पर उसकी जो मदर है वो याद करते हुए बताती है कि उन्होंने नोटिस किया इस चीज को कि उस लड़की के साथ, जो कि कितने साल की है, 8 साल की है, वो यहाँ पे हमें एक इंसिडेंट बताती है उनके चाइल्डहुड की, जब वो 8 years की थी, कि 8 years की उस लड़की के साथ, एवलिन के साथ, मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गलत हो गया है या फिर कुछ गलत है। उसका रीजन क्या था, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और वो अपना इंतजार कर रही थी कि उसकी टर्न आए और वो पियानो को प्ले करे। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बोला, एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं हुई। उसका नाम बोला गया टू प्ले द पियानो, बट उसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड, और मैंने रियलाइज किया कि उसने तो सुना ही नहीं था। सेज इजाबेल ग्लेनी, ये कौन बताती हैं, उनकी मदर बताती हैं, जिनका नाम क्या है, इजाबेल ग्लेनी है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ टाइम तक तो एवलिन ने मैनेज कर लिया, हाइड मीन, कंसील मीन्स क्या होता है, हाइड कर लेना, छुपा लेना, कि उसने अपने टीचर्स से और अपने फ्रेंड से अपनी उस डेफनेस को, कि उसको थोड़ा सा कम सुनना शुरू हो गया है, उसने उसको छुपा करके रखा। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जैसे जैसे वो 8 years से 11 years की हो जाती है, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. By the time she became 11, वो 11 years की हो गई, her marks had deteriorated. Deteriorated means क्या हो गया? Yes, got worse. उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, अर्ज्ड मीन्स क्या है, रिक्वेस्टेड। सो उसके जो पेरेंट्स थे उनको रिक्वेस्ट किया गया, किसने किया, हेडमिस्ट्रेस ने, जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, और तब ही जाकर के पता चला कि उसकी जो हियरिंग पावर थी वो क्या हो गई थी, इट वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड मीन्स क्या होता है, वीकेंड, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, वीकेंड। यस, उसकी जो हियरिंग पावर थी वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि उसकी जो धीरे धीरे जो कोई नर्व सिस्टम था जिससे सुनाई देता है वो धीरे धीरे डैमेज हो चुकी थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, और उनको एडवाइस दिया गया कि उसको हियरिंग एड्स, जो कान की जो मशीन लगाई जाती है जिससे सुनना शुरू हो जाता है,
कि उनको एक हियरिंग एड्स का यूज करना चाहिए एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसको ऐसे स्कूल भेजा जाना चाहिए जहां पे डेफ बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और एवलिन बताती है अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करती है, कहती है कि जब मुझे ये पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने सब कुछ काला हो गया। काला का मतलब क्या है यहाँ पे कि हर चीज उसको अब ऐसा लगने लगा कि जिंदगी से अब जो है लाइट चली गई है। सडनली उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया अचानक से, जब उसको ये पता चला कि अब उसको एक ऐसे स्कूल भेजा जाएगा जहाँ पर डेफ चिल्ड्रन पढ़ते हैं, या फिर अब उसको एक ऐसा चैलेंज को फेस करना है जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं था। यस, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप मीन्स क्या होता है? लूज हर्ट, लूज हर्ट। लेकिन एवलिन हिम्मत हारने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। डिटरमिन्ड क्या हो गया? फॉर्म। उसने पूरा डिसाइड किया हुआ था टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक बिकॉज शी वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड शी determined to continue with music only. Pursue means to continue, to continue. और अपना करियर जो है वो म्यूजिक को ही बनाना चाहती थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है xylophone बजा रही थी और उसने डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाना चाहती थी। Most of the teacher discouraged her. बहुत सारे जो टीचर्स थे उन्होंने इसे डिस्करेज किया कि आप डेफ हो, आप xylophone नहीं बजा सकते हो। बट परक्यूशनिस्ट रोन फॉक्स, परक्यूशनिस्ट क्या है? आ ड्रमर, तबला वादक जिसको हम बोलते हैं, आ ड्रमर। अब देख सकते हैं इमेज में इस तरह के जो ड्रम्स होते हैं वो परक्यूशनिस्ट यूज करते हैं। रोन फॉक्स, तो ये जो पर्सन है इन्होंने इसको एवलिन को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, और शायद इनकी वजह से ही उसमें इतनी हिम्मत आई कि उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लिया। सो यहाँ पर जो रॉन फॉब्स है उन्होंने स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स क्या होता है? नोटिस्ड, नोटिस्ड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो गया? एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को पहचाना, उसे नोटिस किया। किसने? रॉन फॉब्स ने, जो कि एक परक्यूशनिस्ट थे, एक ड्रमर थे। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने बिगनिंग किया, उसको सिखाना शुरू किया। कैसे किया? उन्होंने 2 बड़े ड्रम्स ले लिए और उसमें वो दोनों ड्रम्स से डिफरेंट नोट्स में, यानी कि जो उनका एक नोट ऊपर जाता था, एक नोट उनका नीचे आता था, तो इस तरीके से वो एक हाई साउंड में, एक लो साउंड में बजाना शुरू किया। और उसको कहा, एवलिन को कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, क्योंकि वो सुन तो सकती नहीं थी, इसीलिए उसको कहा कि अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहते, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको सेंस करने की, इसको फील करने की कोशिश करो किसी और तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट, और उसने सडनली ये रियलाइज किया कि जो हायर नोट था, जो हायर साउंड था, उसको वो अपने वेस्ट अप, यानी जो कमर के ऊपर वाला हिस्सा था, उससे वो उसको फील कर पा रही थी। यस, तो टीचर ने उसको मोटिवेट किया, उसको बोला कि आप किसी और तरीके से इसे सेंस करने की कोशिश करो एंड टू फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। तो उसने देखा कि उसने रियलाइज किया कि जो उसके वेस्ट का अप वाला पार्ट था, उससे वो हायर ड्रम को फील कर सकती थी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो कि लोअर नोट था, जो लोअर साउंड था, उसको वो वेस्ट डाउन, वेस्ट डाउन मीन्स क्या हो गया? कमर के जो नीचे वाला पार्ट था, उससे वो उसे फील कर सकती थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के थ्रू, कि हायर साउंड और लोअर साउंड के थ्रू उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। इस चीज को, एक्सरसाइज रिपीट हो रही है उसकी, और उसने रियलाइज किया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि कुछ ऐसे नोट्स थे जिनको वो अपने बॉडी पार्ट से क्या कर पा रही थी? फील कर पा रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने सीख लिया था
किस तरह से अपनी बॉडी को और अपने माइंड को टू साउंड एंड वाइब्रेशन। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, कि मैंने अपने माइंड को और बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से उनको फील करना है। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी का काम मेरी डिटर्मिनेशन, मेरे फर्म, जो मैंने डिसाइड किया हुआ था दैट आई वॉज फर्म टू बी अ म्यूजिशियन एंड हार्ड वर्क, और मेरी मेहनत ने किया। तो शी मीन्स क्या होता है? यस, प्योर। शी मीन्स क्या हो गया? प्योर। बिकॉज अगर जिंदगी में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, फोकस कीजिए उस पर, हार्ड वर्क कीजिए, डिटर्मिनेशन जो होती है वो आपको डेफिनेटली आपके एम तक लेकर के जाती है, जैसे कि यहाँ पर एवलिन ग्लेनी के साथ हुआ। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और इस पॉइंट से, क्योंकि उसने पूरी मेहनत की, उसने अपने टीचर को सुना ध्यान से, एक्सरसाइज किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको बताया कि आपको कैसे उसको फील करना है, कैसे सेंस करना है, और इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी मुड़ करके नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। टूर्ड मीन्स विजिटेड। ऑर्केस्ट्रा जो होता है, देखिए यहाँ पे आपके इमेज है, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में एक पूरा जो म्यूजिशियंस होता है उनका एक ग्रुप होता है, सो अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, बैंड बोल सकते हैं आप, बैंड, जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है जो डिफरेंट जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको वो प्ले करते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रा। तो उनके साथ वो शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, उनके साथ उन्होंने विजिट किया यूनाइटेड किंगडम को। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस टाइम तक वो कितने साल की थी? 16 ईयर्स की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाना था। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उसका जब ऑडिशन हुआ रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। सरप्राइजिंग कि आज तक उस म्यूजिक एकेडमी के अंदर किसी के भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे जितने एवलिन ग्लेनी के आए थे जब उनका ऑडिशन हुआ। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। यस, सोलो क्या होता है? डन बाय वन पर्सन अलोन। पहले वो ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, ऑर्केस्ट्रा में प्ले करती थी, और धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को सोलो परफॉर्मेंसेस करना शुरू कर दिया। अब वो अकेले परफॉर्म करती थी स्टेज पे। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, यानी उनका जो ये 3 साल का कोर्स था जिसके लिए उन्होंने अपनी उस अकेडमी के अंदर एडमिशन लिया था, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जितने भी टॉप अवार्ड्स थे वो सारे के सारे उन्होंने क्या कर लिए थे? कैप्चर कर लिए थे। कैप्चर्ड मीन्स गॉट, टेक इनटू पोजेशन, ठीक है। सो जितने भी मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स थे उन्होंने अपने अंडर कर लिए थे, मतलब उनको वो मिल गए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। लेकिन फिर भी इतना सब मेहनत करने के बाद, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी वो ऐसा कुछ नहीं कहती है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया या उन्होंने बहुत स्पेशल अचीव किया है। वो क्या कहती हैं? इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप वर्क हार्ड करते हो और आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है जिंदगी में, आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, डेफिनेटली यू विल अचीव इट। आप उसको पालोगे, उसको आप जरूर अचीव करोगे लाइफ में। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो तो सीधे कहाँ पहुंच गई थी? टॉप पे पहुंच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर multi percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. South means found. Yes, सिख फोर जिसको आप सीख बोलते हैं, सीख का पास्ट होता है साउथ, ठीक है। सो दुनिया के जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मल्टी परक्यूशनिस्ट है उनमें से वो एक बन गई विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। वो 1000 के अराउंड में इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकती हैं। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और हैक्टिक मीन्स बिजी, और वो उनका जो शेड्यूल है वो काफी बिजी है। वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाती है, वहां पर परफॉर्म करती हैं। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing means क्या होता है? Yes.
इंट्रीगिंग हो गया आपका, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग। सो जब भी हम एवलिन का कोई फंक्शन देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसको देखना इतना ज्यादा फैसिनेटिंग होता है कि कितना एफर्टलेसली बिना सुने वो प्ले करती हैं, अपना परफॉर्मेंस देती है। इन 1-2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। उसने यहाँ पे बताया है कि इन 2 आवर, वो 2 घंटे का जो उनका डिस्कशन हुआ, उसने एक वर्ड को भी मिस नहीं किया। तो यहाँ पर उनका एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें men with bushy beards give me trouble, she laughed। वो हंसते हुए कहती है कि जिन लोगों की beards होती हैं, बहुत भारी भारी मूछें होती हैं, उनसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और हंसती हुई कहती है इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इसलिए नहीं कि मुझे उनके लिप्स दिखाई नहीं देते हैं, इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज, कि पूरा फेस, खास करके जो आंखें हैं। कि वो यहाँ पे एक इंटरव्यू दे रही है और उसमें हंसते हुए कहती है कि जिन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बुशी बेयर्ड्स होती हैं, उनसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। और जब वो बात करती हैं फ्लॉलेसली, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी मिस्टेक। ये यहाँ पे उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो एंड विद अ स्कॉटिश लिल्ट मीन्स क्या हो गया, एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग, एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग, बिकॉज वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है तो उनका जो एक्सेंट है वो स्कॉटिश है। माई स्पीच इज क्लियर, और वो क्या कहती है, मेरी स्पीच बहुत क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 ईयर्स तक सुन सकती थी, शी सेज। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन वो ये नहीं बता पाई, उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि फ्रेंच और जो जैपनीज है उनको उसने कैसे सीखा, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्रेंच और जैपनीज को बहुत अच्छे से सीख लिया था। बट शी डजंट एक्सप्लेन, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करती हैं कि उन्होंने कैसे इन 2 लैंग्वेजेस को सीखा। रियली शी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, अब वो क्या कहती हैं कि म्यूजिक मेरे लिए, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि म्यूजिक तो मेरे हर बॉडी पार्ट के अंदर है, बहता है। पोर्स मीन्स क्या होता है, क्या हो गया, फ्लो, कि म्यूजिक तो मेरे हर बॉडी पार्ट में बहता है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, टिंगल्स मीन्स क्या हो गया, टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स क्या होता है, स्टिंगिंग सेंसेशन फील करती है वो, जब जैसे वाइब्रेट होता है इस तरह से स्किन के अंदर। माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर्स, तो क्या कहती है कि ये सेंसेशन देता है म्यूजिक मेरे स्किन को, मेरे चीक बोन्स को और इवन मेरे हेयर्स को। वेन शी प्लेज द जाइलाफोन, जाइलाफोन इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं इमेज में। यस, जब वो जाइला प्ले करती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जब वो उसको उनको जब साउंड को कैसे फील कर पाती है, ये स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, जो उसकी फिंगर की जो टिप्स होती हैं, ऊपर का जो सबसे ऊपर पोर्शन होता है हमारा फिंगर टिप्स का, उससे वो उस साउंड को क्या कर पाती हैं, फील कर पाती है, सेंस कर पाती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेसोनेंस, रेसोनेंस क्या हो गया, साउंड, यस, साउंड फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जैसे जब भी वो ड्रम बजाती हैं तो वो बिल्कुल क्या करती है, थोड़ा सा उनके झुक जाती है उनके ऊपर, और जब वो बजता है तो उसका जो साउंड होता है वो उसको क्या कर पाती हैं, फील कर पाती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूजेस सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। बेयर मीन्स क्या होता है, नेक, ठीक है। तो वो जब भी जब वो उनको अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है तो प्लेटफॉर्म पे अपने जो स्लीपर्स होते हैं, शूजेस होती हैं, उनको रिमूव कर देती है, ताकि जब वो विदाउट स्लीपर्स वहां पे खड़ी होंगी, शूजेस के बिना होंगी, तो विदाउट जो शूजेस उनके अंदर जो बेयर फीट होगा, वहां से जो वाइब्रेशन है वो उनके पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेट करता है। तो वो जब भी अपनी परफॉर्मेंसेस देती हैं तो वो बेयर फीट ही देती हैं। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences, listeners. अपने ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को वो हमेशा बहुत खुश कर देती है, उनको हैप्पी कर देती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award.
और 1991 के अंदर उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से उनका जो प्रेस्टिजियस रेप्यूटेटेड जो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड था वो मिला। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। आप देखिए यहाँ पर ये जो बिगनिंग में हमारे सामने जो कोटेशन आया था वो किसने कहा था? जेम्स ब्लेड्स ने कहा था, जो कि एक मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. Extraordinary, remarkable. कुछ बहुत डिफरेंट जो है भगवान ने उनको वापस दिया है, चाहे उनकी हियरिंग पावर ले ली है। What we hear, she feels. जो हम सुनते हैं वो फील करती हैं far more deeply than any of us. हमसे कहीं ज्यादा अच्छे से। That is why she expresses music so beautifully. और यही कारण है कि वो म्यूजिक को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Confesses, accepts. एवलिन इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो एक वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक कौन होता है? एक बहुत ही ज्यादा लेबोरियस पर्सन। हाँ, लेबोरियस, यस, वो एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक लेबोरियस पर्सन है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मुझे सिर्फ काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, कि कई बार तो मुझे क्लासिकल जो म्यूजिशियंस हैं उनसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्म्स। एनॉर्म्स क्या होता है? ह्यूज। लेकिन जो उसके रिवार्ड होते हैं, जो उसके नाम होते हैं, या मुझे जो अप्रिशिएशन मिलता है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं हार्ड वर्क करती हूँ तो उसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स मीन्स म्यूजिक कॉम्पिटिशंस। यस, म्यूजिक कॉम्पिटिशंस के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो फ्री कंसर्ट्स करती है प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वो ज्यादातर किस चीज को? प्रेफरेंस क्या होता है? प्रायोरिटी, प्रेफरेंसेस। यस, और वो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देती है? टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। जो यंग म्यूजिशियन है, जो बच्चे हैं, उनको वो प्रायोरिटी देती है उनको क्लासेस देने के लिए। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से। एंड रिचलिन जो है एक बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन एक स्कूल है, वहां से वो एंड रिचलिन एक पर्सन है जो बताती हैं शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वो डेफ बच्चों के लिए एक शाइनिंग, एक चमकता हुआ इंस्पिरेशन का काम करती है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और जब वो एवलिन को देखते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं और फील करते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर वो ना जा सके। मीन्स टू से दैट कि दुनिया में ऐसा कोई भी एम नहीं है जिसको वो बच्चे अचीव ना कर पाए। तो इस तरह से वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन का काम करती है डेफ चिल्ड्रन के लिए। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Accomplished means क्या होता है? Completed. जो एवलिन ग्लेनी है उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ अचीव कर लिया है कि उनसे दुगनी उम्र के जो लोग हैं वो भी अचीव नहीं कर पाते हैं। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और ऑर्केस्ट्रा मीन्स टू से दैट जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होता है उसमें परक्यूशन क्या है? ड्रम। जो ड्रम होता है उसको फ्रंट पे लाने का काम किसने किया है? एवलिन ने किया है, क्योंकि उन्होंने लोगों को बताया इस बारे में दैट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड क्या हो गया? रिवील्ड। और लोगों को ये चीज रिवील की, उन्होंने बताया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग मीन्स अफेक्टिंग, कि जो परक्यूशन है वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक बहुत ही अफेक्टेड रूप में प्ले किया जा सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। जो फिजिकल इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं या जो लोग हैं उनको उन्होंने इंस्पिरेशन दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो उनकी तरफ देखते हैं और ये कहते हैं इफ शी कैन डू इट, कि अगर एवलिन कर सकती है आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट
शी हैज गिवन एनॉर्म्स प्लेजर टू मिलियंस। और इतना ही नहीं, शी हैज गिवन एनॉर्म्स मीन ह्यूज, उसने बहुत सारी जो खुशियां हैं पता नहीं कितने लोगों को दी है, अपने म्यूजिक के थ्रू, अपनी जो स्टोरी है उसके थ्रू, और साथ ही साथ जो अपना म्यूजिक और जो डेफ बच्चों के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन का। इन दिस वे एवलिन ग्लेनी जो है कितने सारे बच्चों के लिए, जो फिजिकल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो उनके म्यूजिक को सुनकर होता है अंदर से, जब म्यूजिक को सुनकर के हमें खुशी फील होती है, वो लोगों को देती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी इससे मिला होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो पार्ट 2 है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, उसको मैं आपको शेयर करूंगी। और इस चैप्टर को अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच watching this video. Be connected with Nirbhar Academy.